तो डेफिनेटली जब आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा होगा कि 36,000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल 100 की संख्या में उसमें वॉरेड लगे हैं, यानी 100 MIRV एक ही मिसाइल के अंदर भारत इंटीग्रेट कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी भला भारत ने कब हासिल कर ली? ये डेफिनेटली एक क्लिकबेट वीडियो हो सकता है, यही सब आप सोच रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वास्तविकता है और ये भारत की एक्चुअल पावर है। आप शायद इस बात को जानते होंगे कि चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, वो DRDO द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठाते ही उठाते हैं और UN तक भारत को घसीटने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसरो को लेकर भी कई बार कंडेम किया गया है। वो इसरो द्वारा तैयार किए जाने वाले अलग अलग साइज और अलग अलग कैपेबिलिटी वाले रॉकेट्स को लेकर दुनिया भर में इस बात का ढोल पीटते हैं कि भारत देखिए ये गलत कर रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इसरो की अगर बात की जाए तो डिफेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो मानव कल्याण के लिए स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है। फिर भला पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम क्यों होती है? इसके पीछे कारण क्या है? तो एक्चुअली इसके पीछे कारण यही है कि इसरो द्वारा अपने जो सैटेलाइट्स के अंदर रॉकेट्स लगाए जाते हैं, उसी तरह के रॉकेट्स बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर इसरो की बात की जाए तो इसरो के पास इतने पावरफुल रॉकेट्स हैं जिनकी रेंज 36,000 किलोमीटर तक हो सकती है। तो आप सोचिए हम लोग इतनी लॉन्ग रेंज में मिसाइल को डेवलप कर सकते हैं। अग्नि 6 को लेकर जो बातचीत की जाती है वो तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, जिसके कॉन्सेप्ट के तौर पर हम लोग 10 से 12,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बनाने का सपना देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए 100 MIRV की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत द्वारा एक्चुअली प्रिसीजन के साथ 100 MIRV लॉन्च किए गए हैं। अब इतनी बातें जानने के बाद आप वीडियो का संदर्भ समझिए कि ये सारी चीजें किस संदर्भ में कही जा रही है। और हाल फिलहाल के समय में चाइना द्वारा या फिर अमेरिका द्वारा जो भारत को कंडेम किया जा रहा है अग्नि 5 के MIRV कैपेबल परीक्षण करने के लेकर, वो सारी कुछ चीजें क्यों की जा रही है? अभी रिसेंटली जब भारत द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया तो अमेरिका की एक संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के जो डायरेक्टर हैं हैंस क्रिस्टेशन, इनके द्वारा काफी ज्यादा आपत्ति जताई गई है भारत की इस मिसाइल परीक्षण को लेकर इनका कहना यह है कि देखिए इस तरह से भारत असंतुलन की स्थिति जनरेट कर देगा। इस तरह से भारत की अकेली एक मिसाइल 10-10 मिसाइलों के बराबर काम करेगी। ये पाकिस्तान को संभलने का मौका तक भी नहीं देगी। यानी भारत को अगर इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर किसी तरह से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो उससे पहले ही भारत इतना खतरनाक डिटरेंस इस्तेमाल करेगा और इस मिसाइल से अटैक जब कर देगा तो पाकिस्तान अकेली एक मिसाइल से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी आशंका जताई कि अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी पाकिस्तान को इस बात का आभास हो जाए कि भारत द्वारा पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है और अब चूंकि भारत के पास MIRV कैपेबल मिसाइल है तो पूरे पाकिस्तान को जद में लेना पॉसिबल हो गया है भारत के लिए। तो इससे पहले ही इन लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर जहां पर इन मिसाइलों को डिप्लॉय किया जाएगा, उनके ऊपर पाकिस्तान अटैक कर सकता है। इस तरह से जो विवाद की स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, रीजन में अशांति आ सकती है और ये एक तरह से न्यूक्लियर रेस को बढ़ा देगा। अब भारत के पास चूंकि एक ही मिसाइल के लिए 10-10 वॉरेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो भारत द्वारा अब अपने न्यूक्लियर वॉरेट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह की आशंकाएं भला क्यों जताई जा रही है और अमेरिका को इससे इतनी क्या प्रॉब्लम है, जबकि अमेरिका जानता है कि भारत एक जिम्मेदार देश है। उसने पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि चाइना के साथ बैलेंस करने के लिए ये MIRV कैपेबल मिसाइल तैयार की है। फिर भला वो इस बात की चिंताएं क्यों कर रहे हैं? तो वो इस बात की चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की जद में अमेरिका आ चुका है और भारत द्वारा MIRV का परीक्षण आज नहीं बल्कि वर्ष 2017 में ही कर लिया गया था, जब भारत ने प्रिसीजन के साथ 100 MIRV लॉन्च किए थे और इसमें ज्यादातर अमेरिका के ही वॉरेट्स थे। दरअसल DRDO नहीं बल्कि भारत के इसरो द्वारा, आप सभी को याद होगा कि 15 फरवरी वर्ष 2017 में PSLV C-37 लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भारत द्वारा 104 उपग्रहों को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रिसीजन के साथ स्थापित किया था। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो प्रमुख पेलोड था वो था कार्टोसैट 2 सीरीज का एक सैटेलाइट जिसका वजन 700 किलोग्राम था। ये लॉन्चिंग की प्रोसेस पूरे 12 मिनट चली थी और बिना किसी चूक के, बिना किसी गलती के प्रिसीजन के साथ हमने ये सारे के सारे सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें 96 के नंबर्स में मिनिएचर सैटेलाइट्स अमेरिका के थे। तो ये चीज क्या है? ये एक्चुअली वही चीज है जो आज हम लोगों ने अग्नि 5 के MIRV वेरिएंट में टेस्ट किए हैं। यानी हम लोग जितने चाहे उतने वॉरेट्स अब हमारी मिसाइल में इंटीग्रेट करके प्रिसीजन के साथ जहां पर अटैक करने चाहते हैं वहीं पर अटैक करवा सकते हैं। और इस लेवल की सटीकता हम लोगों ने अर्जित कर ली है कि अगर बहुत ही ज्यादा उन्नत क्वालिटी वाला
BMD सिस्टम भी हमारे एनिमीज डिप्लॉय करके रखे तब भी इन वॉरेट्स को वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन्हें मैन्यूवर्स तक करवा सकते हैं और अकेले एक मिसाइल के जरिए हम लोग मल्टीपल अटैक्स कर सकते हैं। तो अमेरिका को यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे आप ये वाला आर्टिकल भी पढ़िए, इस आर्टिकल का हिंदी वर्जन भी आप पढ़िए। इसमें बताया गया है कि इसरो द्वारा 3136 किलोग्राम का GSAT-90 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है और इसकी जो पृथ्वी से दूरी होगी वो 36,000 किलोमीटर होगी। तो इसी तरह के रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार करने के लिए भी करते हैं। तो अमेरिका हम लोग पल के झपकाते ही पहुंच सकते हैं, ये कैपेबिलिटी है भारत के पास। तो कहने का मतलब भारत अग्नि 6 छोड़ दीजिए, अग्नि 10 भी अगर कोई बनानी होगी वो भी हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं और उसमें मल्टीपल वॉरेट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो रिसेंटली सरमट मिसाइल टेस्ट की गई थी रशिया के द्वारा, उस तरह की क्षमताओं वाली मिसाइल हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह से भारत उन गिने चुने देशों की एलिट क्लब में आ चुका है जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज है। इसी वजह से अमेरिका का ये साइंटिस्ट जिसने भारत को क्रिटिसाइज किया है इस टेस्ट को लेकर, इसने अमेरिका और रशिया को भी क्रिटिसाइज कर दिया और इसके पीछे का कारण छुपा हुआ है 1993 में। जी हाँ, दरअसल अमेरिका और रशिया के बीच में एक ट्रीटी हो रखी थी। इस ट्रीटी को नाम दिया गया था स्टार्ट टू बैन MIRV ट्रीटी, यानी 1970 के दशक से ही MIRV कैपेबल मिसाइलें तैयार की जानी शुरू कर दी गई थी। शुरुआत अमेरिका ने की थी, बाद में बाकी देशों ने भी तैयार की। इसी वजह से ये ट्रीटी लागू कर दी गई थी, जिसके चलते दुनिया में अन्य और कोई भी देश अब इस तरह की मिसाइलें तैयार नहीं करेगा। इवन अमेरिका और रशिया भी इस तरह की मिसाइलें और ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अमेरिका हो या फिर रशिया हो, दोनों ही इस ट्रीटी से ज्यादा लंबे समय तक बंधे नहीं रह पाते और इसका नतीजा देखने के लिए ये मिला कि दुनिया के अलग अलग देश भी इस तरह की मिसाइलें तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट इन दो देशों को भी कोस रहा है कि भाई आप लोग क्यों पीछे हटे। अगर पीछे नहीं हटे होते और मजबूती से इस ट्रीटी का पालन किया होता तो आज शायद भारत इस तरह का टेस्ट करके ढिंडोरा नहीं पीट सकता था। कहने का मतलब ये कुछ भी बना ले, ये पृथ्वी पर कहीं पर भी स्ट्राइक करने के लायक अपनी मिसाइलों को तैयार कर सकते हैं, जितने चाहे उतने वॉरेट उसमें लगा सकते हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देश अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के वेपन्स नहीं बना सकते। खैर अब भारत ने बना ली है और अब मैंने आपको भारत की ताकत के बारे में वास्तविकता भी बता दी है। तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें सुनने के बाद गर्व हो रहा होगा। लंबे समय तक गर्व करते रहिएगा और दूसरों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा।